यासर, एक तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि कहा गया कि हमने तो तहरीक इंसाफ को बुलाया ही नहीं था, इनके वकला को, लेकिन उन्हें पता चला वो आगे। एक होता आप नोटिस जारी करते हैं कि जनाब आप लोग यहाँ पे आएँ और आकर इस फ्रा केस पर मुकम्मल जिरा करें, फिर होता है सारा मामला। अली ज़फ़र साहब धुंध की वजह से ना पहुँच सके, लाहौर रजिस्ट्री में वो मौजूद थे, ख़ुद इकरार किया गया अदालत उज़्मा की तरफ से कि हम उनको इसलिए नहीं सुन सके, कोई अरेंज ऐसा नहीं था, वो कुछ कहना चाहते थे। अली ज़फ़र साहब ने 2 घंटे दलाइल दिए थे, यासर साहब आपको याद है ना जी। अली ज़फ़र साहब इस केस को बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे, हामिद खान साहब सीनियर वकील, 3 वकील हैं, वो कर रहे थे। अब कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपने उठाए, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक सियासी जमात ऐसी है जिसने इंतखाबात कराए और उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार आया? क्या मुस्लिम लीग नून के सदर से लेकर नीचे तक बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या ANP के बिला मुकाबला नहीं हुए? क्या MKM के बिला मुकाबला नहीं हुए? जो भी जिस हद तक भी उनके इलेक्शन होते हैं, तो जिस इलेक्शन कमीशन के अटॉर्नी थे, जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नुमाइंदा था, अगर उसे यही नहीं पता कि जनाब बाकी भी बिला मुकाबला हुए, क्या मुस्लिम लीग काफ जो पूरे पाकिस्तान में जिनकी कितनी नशिस्तें मांगी गई हैं या कितनी नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं, क्या वो लोन के इलेक्शन हुए थे? आज भी उनकी पटिशन मौजूद है। एक कहता है मैं सदर हूं, मेरी मुस्लिम लीग काफ है, ठीक है, दूसरा कहता है मेरी ठीक है। इसी तरह है ना जी जी जी। तो क्या उन दोनों जमातों से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया? नहीं लिया गया। क्या बाकी सियासी जमातों की स्कूटनी के मामलात, ये जो माली मामलात हैं, वो आज तक जेर इल्तवा है? पता है ना आपको यासर साहब जी। तो ये इलेक्शन कमीशन के अमले को नहीं पता था? जिसको आपने वकील किया उसको नहीं पता था? फिर आर्टिकल 17 क्या है? खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी मामलात होने चाहिए। 2 सीनियर जज अगर बैठ के फैसला देते हैं, 2 दिन उन्होंने भी समाअत सुनी, उस कोर्ट में समाअत सुनी पेशावर हाई कोर्ट में, याद है ना आपको? जी जी जी। बाबर साहब के, अकबर एस बाबर साहब के वकील को भी सुना, इलेक्शन कमीशन के वकील का भी सुना, और उसके बाद फैसला दिया गया। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, बिल्कुल आज उस वक्त में एक फ़ैसला दिया गया जनाब इन पार्टियों की जो है वो ख़त्म कर दी गई रजिस्ट्रेशन। अच्छा, उन 13 पार्टियों में से मुझे कोई एक पार्टी बता दें जो हिस्ट्री में पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिनकी एक सीट रही हो, देना मुझे एक। यार कि गोंगलू तो मिट्टी चोरी जान दे हो, बात है करने वाले यार यासर साहब, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार? और इलेक्शन का मैदान है, दे उनको बल्लेगा निशान, इलेक्शन लड़ने दें। अगर वो जीत जाते हैं सत बिस्मिल्लाह, हार जाते हैं तो उन्हें पता चले कि वहां में उनकी अहमियत नहीं है। पंजाबी में कहते पिंपर पेरियां, ये वो डाला हुआ उसे निशान नहीं डालना। आज तो और ख्वाजा सब बैठ के कह रहे हैं कि जनाब ये निशान नहीं होना चाहिए, इनका निशान खंबा होना चाहिए। ख्वाजा साहब आप तो अपने निशान पे बात करें यार, आपको क्या, हर सियासी जमात को अपने निशान पे बात करनी चाहिए। लेकिन राणा साहब फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा ना, हो जाएगा ना फैसला। तो मैं तो याद दिलाना ये चाह रहा हूं, शायद किसी को याद हो कि मैं, जनाब बुरा ना मनाइए ना, आप हौसले से सुने, आपकी पसंदीदा जमात जो है उसके आज तक इंतखाबात में कभी कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ है? वो मकबूल ही इतने, मैं मकबूल है, मैं इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इनको पास वीडियो इतनी है, मकबूल क्यों नहीं होना? ठीक है, इसको दूसरी जमातें जो हैं उनको मुझे इलेक्शन बता देना यार। नया सर्वे बता रहा है कि सर उनकी मकबूलियत बढ़ चुकी है। नहीं, आपका सर्वे तो मैं कह रहा हूं, सर्वे आप पता क्या करते हैं? आप वही सर्वे करते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ना, हमारी एक मारूफ एंकर का, आप वही सर्वे करते हैं। आप सर्वे में 4 जी अपने घर के बिठा लेते हैं, फिर उससे पूछते हैं तुम कितने ना लो, कहते मैं फलां जो आपने कहा, फिर पहले शुरू होकर चौथे पे खत्म हो जाता है, फिर चौथे से शुरू होकर पहले पे खत्म हो जाता है। कमाल आपके सर्वे पे जाओ तो वोटर नहीं है वो वोटर तो 4 वोट ही मिलने हैं ना, 5वें के लिए ढूंढ रहे हैं आपने भी, ये ऐनक उतार के ना दूरबीन लगा लेनी आपने, ढूंढ रहे हैं फिर आपने ना करें यार, मैं अवाम को फैसला करने दें, अहल नहल का फैसला अवाम को करने दें। तो वो सर्वे में भी अवाम ही होते हैं और कौन होते हैं सर? तो करने देना यार,
करने सर्वे में कह रहे हो, चले सर्वे भी आपको बताना, बता के तो ना आप करें। सर्वे के खिलाफ है, सर्वे के खिलाफ है। नो 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 नो, नहीं, आप बात तो ऐसे कर रहे हैं राणा साहब की जिस तरह सर्वे नहीं होना जो चाहिए। सर्वे आप करते हैं मैं उसके खिलाफ हूँ। नहीं, सर्वे सर्वे होता है। अब इसमें भी पसंद नापसंद वाला सर्वे तो नहीं ना, सर्वे सर्वे रहने दें। चले ठीक, यहाँ तो कहेंगे सर्वे होना चाहिए या कहीं नहीं होना। जाती उम्रा में सर्वे करें, बॉर्डर टाउन में सर्वे करें, बस उसके बाद और कहीं सर्वे करें ना। ओ यार सदके जाऊँ आपके, 40 बंदे इंटरव्यू देने आते हैं, उन्हीं का सर्वे करे जाते हैं आप। ऊपर से वीडियो तो ना लीक होने दें यार, आप अपनी वीडियो तो ना लीक होने दिया करें यार। यार मैं, हाँ यार, आपकी वीडियो लीक हो जाती है। मुझे किस केस में फंसाना है आपने? वीडियो लीक हो जाती है आपकी। अचानक आप लोगों को जब कहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे आपने कहना है, फिर खाने के टेबल पे बैठते हैं, फिर भी वहीं पे कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कहना। क्यों आपकी वीडियो लीक हो जाती है? ये बड़ी हैरान ना यासर किया करें, ना करें आप भी। देखिए आप मशहूर हो गए, जिस तरह नौरीन मशहूर थी ना, आप भी मशहूर हो गए। कम से कम मैं रो तो नहीं ना रहा साहब। नहीं आप रोते नहीं। हाँ आप रोते, नौरीन तो रोती है बेचारी। अब नौरीन को बड़ा फिक्र है कि बल्ला कहीं और ना चला जाए। उसने बल्ले को पकड़ के रखा हुआ है कि बल्ले को मैंने जाने नहीं देना। ठीक, तो बात ये है यासर साहब। अच्छा नहीं राणा साहब, इलेक्शन का माहौल बन गया। अच्छा उन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना। यानी चीफ साहब ने जो आज पूछा कि आप इनके आखिरी इलेक्शन कब हुए, तो बताया गया कि 2017 में हुए। तो फिर बाद में इनके इलेक्शन क्यों ना हुए, तो बताया गया 2021 में पेंडेमिक था जिसकी वजह से नहीं हुए। तो पूछा गया कि अच्छा फिर कितना वक्त दिया है, तो उन्होंने कहा जी 1 साल का वक्त मांगा, दे दिया। तो 1 साल का वक्त मांगा गया, दे दिया, फिर उन्होंने इलेक्शन करवाए। अच्छा फिर इलेक्शन करवाए तो वो क्यों ना माने जी, उस पर एतराज़ था, तो फिर वो दोबारा इलेक्शन पे मान गए। इतने अरसे में चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये बताएं कि आपका रवैया इनके साथ अभी बदला है, ये शुरू से ही बदला हुआ है? पहले आप साल साल का टाइम देते थे, अब आके आपने 3 दिन बाद ही जवाब दे दिया। बात यह है कि तुम जुल्म कहाँ तक तहे अफलाक करोगे, ये ना भूलो कि हमारा भी खुदा है। इलेक्शन कमीशन सबको सोचना चाहिए, ये सरबरा पीटीआई का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की उस बड़ी सियासी जमात का मामला है जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, जिसकी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें थीं, जिसके 2 सूबों में जिसकी मुकम्मल हुकूमत थी, जिसके 4 सूबों के अंदर अरकान असम्बली थे, जिसके सेनेट में सेनेटरों की तादाद ज़्यादा थी, जिसकी जीबी में हुकूमत थी, जिसकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी, आप उसको किस तरह महरूम कर सकते हैं? कर दे महरूम, चले मान लिया, ये भी हो गया। कौन उस इलेक्शन को मानेगा? आज यहां पर इस आपकी समात में यह सवाल क्यों नहीं किया गया? यह सवाल 3 दफा किया गया, इलेक्शन हर सूरत में होंगे, बिल्कुल होंगे। यह सवाल क्यों नहीं किया गया कि जनाब जरा एक उनको भी बुला लें, जो पिटीशन हुई है कि जिन लोगों ने इलेक्शन के इल्तवा के लिए करारदाद मंजूर की है, उसी पिटीशन के दौरान, उसी बहस के दौरान एक और जाकर तहरीर पेश हो जाती है, वहां पे सेनेट में पेश हो जाती है जनाब कि मजीद 3 माह इलेक्शन आगे कर दिए जाएं। उनको उस पर इलेक्शन कमीशन बोला, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिन लोगों ने पेश की है ये भी नाअहल होते हैं, ये आइन से हट के आइन के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये आइन को सबोताज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो ठीक है, ये उसको आइन को तोड़ रहे हैं, उस पर तो सब खामोशी है। साहब वो तो कानूनी और आईनी तौर पे इंप्लीमेंट ही नहीं होती ना, वो तो भाई नहीं होती ना। नहीं, उनकी आप एक तरफ कहते हैं कि जनाब आपने अपनी बेगम के अलावा किसी से बात नहीं करनी इलेक्शन के हवाले से, हाँ ठीक है। दूसरी तरफ आपका एक आईनी इदारा, क्या सेनेट आईनी इदारा नहीं है? आईनी है तो है ना, आईनी इदारा जी। उसमें एक सेनेट में करारदाद पेश होती है, उस चीज के खिलाफ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है, उस चीज के खिलाफ जिस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं हर सूरत में इलेक्शन होंगे, तो उस पर इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? उस पर बाकी खामोश क्यों है? उसका जवाब कौन देगा? अब वो सेनेट को डिक्टेट नहीं कर सकते, ना सेनेट उन्हें डिक्टेट कर सकती है। वो उन्हें मैसेज भेज सकते हैं, वो उन्हें भेज सकते हैं, माने कोई ना माने। ये नो आपका हिसाब भी वही है ना। कौन सा? कि जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है, जो आपको अच्छा ना लगे तो वो माने ना माने। जैसे भाई स्टूडियो में बैठे हो, किसी सियासी जमात के दफ्तर में नहीं,
नहीं तो बात करो यार, वो बात करो जो करने वाली है। मुझे नहीं समझ आती। क्यों ना माने भाई? इनके किस आर्टिकल के सुप्रीम कोर्ट बुलवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बेहतर है, तो फिर जो उन्होंने करारदाद पेश की है उस पर अमल करें। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं बेहतर नहीं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बालादार, तो फिर आए उनको चालू करें। क्या बात करते हैं यार आप? नहीं, क्या उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डिले कर दिया? इलेक्शन कमीशन ने क्या उनसे पूछा कि तुमने किस हैसियत से ये की? पूछा क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा? चले मुझे बताएं कि जनाब मुस्लिम लीग नून आके जवाब दो कि आपने बिला मुकाबला, आप कितने पाकिस्तान में लोग हैं, क्यों बिला मुकाबला हुआ? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जनाब बताएं जरा ये पीपल्स पार्टी के इलेक्शन क्यों बिला मुकाबला हुए? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा मौलाना साहब आपके इलेक्शन बिला मुकाबला क्यों हुए? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा बाकी मामलात पे? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा इतने सालों से जिन लोगों के केस लगे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग केस, क्या इलेक्शन कमीशन ने उन पर एक्शन किया? आप बात करते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि एक साबिक वजीर आजम का बेटा सरेआम पैसे दे रहा है, सेनेट के इलेक्शन में रिश्वत दे रहा है, वीडियो सामने आ गई है, क्या उसको पूछा गया? क्या इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जनाब ये परवेज लाई, चौधरी परवेज लाई साहब के फैमिली से कागजात छीने जाते हैं, साफ नजर आता है? पूछा? क्या पूछा गया कि जनाब वो एक इनके इलेक्शन कमीशन के वकील अब हैं, बन गए हैं, वो परवेज साहब, क्या नाम है उनका? अमजद परवेज साहब, उनको जो गायब कर दिया गया था, पूछा इलेक्शन कमीशन ने? क्या जी, जब चौधरी परवेज लाई साहब के कागजात के लिए वो गए। क्या बात करते हैं यासर साहब? जब जो आपको अच्छी लगे ठीक है, स्टूडियो में बैठे हैं तो बात तो यहाँ पे तो आपको नहीं, क्या आप स्टूडियो से सीधी करनी पड़ेगी ना? स्टूडियो से बाहर निकलवाना चाहते हैं? नहीं, क्यों निकलवाना चाहते हैं? आप डर के बारे में ख्वाब देख रही हैं आपकी पसंदीदा जमात इक़्तिदार में आने के इलेक्शन से पहले ही। हम ये बने छोड़े नहीं, इलेक्शन के नतायज आ गए। आप तो लेके बैठे हुए। तो मैं कहाँ पे लेके? आप लेके बैठे हुए। आपका मतलब है, मैं आपका मतलब कह रहा हूँ, कुछ लोग लेके बैठे हुए हैं। आपका नहीं कहता, लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने तो बना लिया हुआ है कागज पे कि जनाब मैं वजीर आजम, मेरा भाई वजीर खारजा होगा, मेरी बेटी जो है वजीर आला पंजाब होगी। क्या 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 क्या? हाँ, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ। वजीर खारजा? हाँ जी, प्राइम मिनिस्टरशिप पे रहने के बाद ओ जनाब फॉरेन मिनिस्टर, वजीर आला बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे। ये तो पैकेज तो भाई वहां पे तो सब कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि जनाब हमने तो ये अच्छा चले, वो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने टोका बीच में, वो पूरा करें, पोर्टफोलियो पूरा करें जरा।